फ्रेंड्स, मैं सविता कृष्ण, नेचुरोपैथ, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट और लाइफ कोच। मैं आज आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ और वो इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति जो है ओवरवेट है और हर 10वां व्यक्ति ओबीज है और दुनिया के लगभग 40 मिलियन बच्चे 5 साल की उम्र तक आते आते ओबीज हो जाते हैं। और इसको जो है आज की डेट में WHO ने एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है, यानी एक महामारी डिक्लेयर कर दिया है। ये जो पेंडेमिक है ये तो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन ये जो एपिडेमिक घर में ही है, ये हर मतलब कि बहुत सारे घरों में है, इसको तो आपको और हमको ही ठीक करना है। इसको जो है, क्योंकि ये पूरे ग्लोबल लेवल पर है, तो इसको नाम दे दिया गया है ग्लोबेसिटी। सोचिए, ये किसी शहर का नाम नहीं है, ये एपिडेमिक का नाम है। अब इससे क्या, मोटापा जो है वो किन किन बीमारियों को जन्म देता है, तो उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आता है हार्ट की प्रॉब्लम, कोरोनरी हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, हमारा जो है स्ट्रोक है और डिप्रेशन है, एंजाइटी है। ये सब मोटापा इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम, आप सोचिए कि वेट ज़्यादा है तो जॉइंट्स, कार्टिलेज की प्रॉब्लम। और दिन भर जब हमारा शरीर ही एक्टिव नहीं होगा तो दिन भर थकान रहती है, शरीर में जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है, आप डल फील करते हैं और सोशली भी कुछ अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको फैट लॉस प्रोग्राम, यानी अगर आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी में हैं, और आपको कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स पता करना है। उसके लिए कैलकुलेटर्स हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, आपका जो है फैट परसेंटेज क्या होना चाहिए। जैसे ही आपका BMI आपको पता लगता है तो फिर आपको जो है पता लग जाएगा कि आप उस कैटेगरी में हैं कि नहीं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, आप ओबीज की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये बात समझनी है कि ये जो मोटापा है उसका कारण क्या है। हम धीरे करके जो है अपने खान पान को बैलेंस नहीं रख पाते हैं। जहां पर भी लाइफ में इम्बैलेंस होगा वहीं पर परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें बैलेंस करना है। हमें बैलेंस डाइट लेनी है और उसके लिए एक बैलेंस और बनाना है, और उस बैलेंस को हम बोलते हैं कैलोरी इन कैलोरी आउट। यानी कि जो खाना हम खा रहे हैं वो हमें सही मात्रा में बैलेंस्ड है कि नहीं, उसमें सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं। क्योंकि फैट लॉस में या हेल्दी रहने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, लगभग 80% रोल होता है हेल्दी डाइट का, और 20% रोल है एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइजेज और होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि थॉट प्रोसेस सही रखना, टाइम पर सोना और आभार प्रकट करना, खुश रहना। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हेल्दी रहने में, वेट मैनेज करने में। आपको करना क्या है, आपको अपनी डाइट में लगभग 50 to 60% फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो आप फैट लॉस, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको एक सस्टेनेबल जो है वो फैट लॉस की तरफ जाना है, क्रैश डाइटिंग की तरफ नहीं जाना है, खाना नहीं छोड़ना है। और जो 80-20 मैंने कहा कि 80% अगर डाइट है, हेल्दी डाइट है, बैलेंस डाइट है, तो 20% दूसरी चीज़ें हैं। ये रिवर्स नहीं करना है कि 80% जिम जाने लग गए, भागने लग गए, जो है मैक्सिमम टाइम ये सोच रहे हैं कि हम एक्सरसाइज करते रहे और पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो रोल डाइट का है वो डाइट का है, जो एक्सरसाइज का है वो एक्सरसाइज का है। हमें इस तरह से एक्सरसाइज करनी है या इस तरह से अपनी डाइट लेनी है जिसको हम जीवन भर फॉलो कर पाएं। कुछ समय फॉलो करके वेट तो लूज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अपने नॉर्मल जो आपके रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ही आप उनको फॉलो करना शुरू करेंगे, वेट फिर से आ जाएगा। तो जिस तरह से धीरे धीरे करके वेट बढ़ता है, ऐसे ही हमें धीरे धीरे करके अपनी
हैबिट्स को सही करना है, यानी कि अच्छा खाना खाना शुरू करना है, बैलेंस्ड कैलोरी इन, जितनी कैलोरीज बॉडी को चाहिए उन कैलोरीज को लेना है और उनको किस तरह से लेना है वो फॉलो करना है। रोज हमें ये नहीं है कि हमने 3 महीने रोज 1-1, 2-2 घंटे जाके एक्सरसाइज कर ली, जिम में भी चले गए, एरोबिक्स भी कर लिया, भागना दौड़ना सब कुछ हो गया, नहीं। हमें क्या करना है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। आप रोज 20 से 30 मिनट से शुरुआत कीजिए और रोज अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, आप कोई भी एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह से करें, सो 20 से 30 मिनट की एक्टिविटी, और ये जो 50-60% अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सैलड्स, इनका आप कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी डाइट में आप अनाज भी खा पाएंगे। आप अगर मीठे के शौकीन हैं तो कभी कभार आप मीठा भी खा पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मुश्किल नहीं होती हैं। एक्चुअली जैसे ही हम अवेयर होते हैं किसी चीज़ के लिए कि इसको इस तरह से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपने स्लीप पैटर्न का ध्यान रखना है, आपको सही समय पर सोना है, टाइमली सोना है, पूरी नींद लेनी है, क्योंकि ये जो है फैट लॉस की जर्नी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप रात में जागते हैं तो फिर भूख लगती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा थॉट प्रोसेस रखना है और अपने आप को, हम जैसे भी हैं, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अपने आप को धन्यवाद देना है ईश्वर का कि हमारे पास एक संपूर्ण शरीर है। इस शरीर को हम ही उस जोन में लेके गए हैं, ओबीज जोन में, तो हमें ही इसमें स्मार्ट जोन में हम ही ले आएंगे इसको। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और फैट लॉस जो है वो कभी भी मुश्किल नहीं होता है, थॉट प्रोसेस मुश्किल होता है। सोचना, अपने आप को सोचना कि पता नहीं कैसे होगा और शुरुआत कर देना, तो हमेशा सक्सेस मिलती है अप्लाई करने में। जो मैंने कहा 80-20, इस चीज़ को फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आप भी उस जो है ओबीज जोन से चैंपियन जोन में, स्मार्ट जोन में आ गए हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ इस इंफॉर्मेशन से आप सभी को जो है वो फ़ायदा मिलेगा और मेरी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, स्मार्ट रहिए, चैंपियन रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।